जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ से है चैप्टर नंबर 9 मैथलेटिक्स। तो पहले देखिए 1 से 4 तक एमसीक्यूज हैं। 1 नंबर देखिए 1/4 एज ए परसेंटेज। तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो कितने परसेंट होगा? ए नंबर ऑप्शन 1/4%, बी नंबर 40%, सी नंबर 25%, डी नंबर 2.5%। तो भाई 1/4 देखिए, तो इसका मतलब क्या है? 4 में 1 है तो 100 में क्या होगा? जस्ट 100 से इंटू करना। तो 4 25 ज़रा 100, 25 1 ज़रा 25 है, तो 25%। तो देखिए 25% सी नंबर ऑप्शन पे है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 0.002 एज परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? ठीक है, देखिए 0.002। अच्छा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मतलब क्या है? ये तो डेसिमल में है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो एक्चुअली देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ ले आना। तो एक काम करना, 1000 से डिवाइड देना। अब देखिए 100 से फिर इंटू करना, तो 2 0 काट लेना, तो 2/10 है। 2/10 तो इक्वल टू 0.2 होगा, तो 0.2 है। ठीक है, तो 0.2% है। तो बी नंबर में देखिए 0.2 है, तो भाई बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 7.3 एज परसेंटेज। तो 7.3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो 7.3 देखना, 7.3 तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 73/10 होगा। भाई इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 9.6 में सॉल्व करी थी। तो 9.6 आप देख सकते हैं बेटर कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखिए इसको 100 से इंटू कर देना, तो परसेंटेज में आ जाएगी। तो 10 से 10 काट लेना। आप देखिए 73 × 10 730 होगा, तो 730, तो 730% है। ठीक है, तो 730 देखिए डी नंबर ऑप्शन पे है, तो मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 9/2 एज परसेंटेज। तो 9/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 9/2 इंटू 100 है। अब देखिए 250 जार 100, 950 जार 450। ठीक है, तो 450 देखिए बी नंबर ऑप्शन पे, तो 450 है, तो बी नंबर, तो 4 का बी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए 5 से 8 तक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई हाइट वॉज 150 सेंटीमीटर लास्ट ईयर, दिस ईयर आई एम 5 सेंटीमीटर टॉलर, 5% टॉलर, व्हाट इज माई हाइट नाउ? तो 1 साल पहले मेरा हाइट था 150 सेंटीमीटर। अच्छा इसी साल में मैं 5% बढ़ा, तो अब मेरा हाइट क्या हुआ? तो 150 का 5% ज़्यादा हो रही है ना, तो 150 का 5% निकाल लेना और फिर इसके साथ मतलब 150 के साथ प्लस कर देना। तो फिलहाल मेरा जो हाइट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर के सोल्यूशन देखिए, हाइट इंक्रीज्ड 5% इंक्रीज हुआ, तो 5% मतलब 5/100, तो किसका? 150 का, तो 10 से 10 काट लेना। अच्छा आप देखिए 7.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो देखिए नाउ माई हाइट इज़, फिलहाल मतलब इस साल मेरा हाइट क्या है? ओरिजिनल कितना था? 150, बढ़ा कितना? 7.5, तो 157.5 सेंटीमीटर फिलहाल मेरा हाइट है। नेक्स्ट 6 नंबर 75% ऑफ 400 इज द सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ 150? तो 400 का 75% वो 150 का कितना परसेंट के बराबर होगा? बहुत सिंपल है। देखिए 75% ऑफ 400, ठीक है, तो 300 आ रही है। तो मतलब क्या है? 400 की 75% निकाल लेना, 300। अब देखिए ये जो 300 है ये 150 के कितने परसेंट है? तो फिर देखिए 300 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। ठीक है, तो 150 2 100, 200 तो 200% है। तो देयरफॉर 75% ऑफ 400 इज द सेम एज 200% ऑफ 150। तो 400 की 75% वो 150 की 200% के बराबर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, Shyam had 30% of his money left after spending ₹280. How much did he have at first? तो शाम के हाथ में 280 रुपये खर्च करने के बाद अब 30% पैसे बच गए। मतलब पहले खर्च करने के पहले टोटल जितने पैसे थे इसकी 30% खर्च करने के बाद अब हाथ में है 280 रुपये। तो हाउ मच डिड ही हैव एट फर्स्ट? तो पहले खर्च करने के पहले शाम के हाथ में कितने पैसे थे? तो देखिए इसकी भी सॉल्यूशन बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है।
7 नंबर देखिए मनी लेफ्ट 30% परसेंटेज में। तो देखिए मनी स्पेंड कितने स्पेंड हुआ परसेंटेज में, ये परसेंटेज में निकलना। तो 30% मनी तो हाथ में है, तो इसका मतलब क्या है टोटल मनी तो 100%, तो 100 में 30% माइनस करना तो 70% है, तो इसका मतलब 70% स्पेंड हुआ। और 70% क्या है भाई, ये जो 280 रुपये ये आप हाथ में बचे हैं, तो ये जो 280 रुपये ये खर्च हुआ, ये स्पेंड हुआ, तो ये जो 280 ये 70% है। तो देयरफॉर देखिए देयरफॉर 70% इज रुपीज 280, देयरफॉर मनी ही हैड एट फर्स्ट। तो ओरिजिनली शाम के पास जो पैसे थे वो क्या है 280 को 70 से माइनस कर डिवाइड देना, तो 1% की वैल्यू आएगी भाई। 280 वो तो 70% है ना, 280 कितने 70% है, तो 70 से डिवाइड देने से 1% मिलेगी, और उसी ही वक्त 1% को 100 से इंटू करने से 100% मिलेगी, तो 400 आएगा। ठीक है, तो शाम को पहले ओरिजिनली 400 रुपया हाथ में था। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, इफ 5% ऑफ ए नंबर इज 16 व्हाट इज 50% ऑफ द नंबर। अगर किसी एक संख्या की 5% 16 है तो उसी ही नंबर की 50% क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसको देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। 5% ऑफ ए नंबर इज 16, देयरफॉर 50% ऑफ ए नंबर इज जस्ट 5% 16 है, तो 1% क्या है, तो 16 को 5 से डिवाइड देने से 1% मिलेगी, फिर 50 से इंटू करने से 50% मिलेगी, तो 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 50 तो 160 आएगी। तो भाई किसी एक नंबर की 5% अगर 16 है तो 50% 160 होगा। सिंपल है। अब 9 नंबर देखिए मेंटल मैथ्स। तो 9 का 1 नंबर देखिए 1/2 इज इक्वल टू परसेंट, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 है, सॉरी 100 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से इंटू करना किसी भी फ्रैक्शन को, तो 250 ज़रा 100 तो 50% है, तो जस्ट यहाँ 50% लिखना। ठीक है, ब्लैंक में। नेक्स्ट 1/4 इज इक्वल टू कितने परसेंट, 1/4 ये देखिए 25% होगा। ये 1 नंबर में था, 1 नंबर का ऑप्शन सी था ना, तो यहाँ पे 25% आ रही है 1/4 ना, तो 1/4 कितने परसेंट 25%। नेक्स्ट देखिए 1/5 कितने परसेंट, ये 20% होगा, क्योंकि देखिए 1/5 को इंटू करना 100 से था, 5 20 100 तो इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो यहाँ पे 20% लिखना। अब देखिए 1/10 इज इक्वल टू कितने परसेंट, तो भाई 1/10 को 100 से इंटू करना, तो 1 0 से 1 0 गया, तो 10% है, तो सिर्फ कितने परसेंट 10%, तो जस्ट यहाँ 10% लिखना। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर 0.30%, तो 0.3 है। देखिए 0.3 इज इक्वल टू, इसको हम 3/10 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो 10 में 3 है, तो 100 में क्या होगा, जस्ट 100 से इंटू करना, तो 10 10 100, तो 3 10 30 है, तो 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 30 लिखना। ठीक है, नेक्स्ट 0.25%। ठीक है, देखिए 0.25% नहीं 0.25 है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, रिमूव कर देना, तो जबकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 वाला नंबर यानी कि 100 से इंटू करना, फिर डिवाइड देना, फिर 100 से इंटू करना, तो 100 से 100 गया। ठीक है, तो 25 बचा, तो 25%। ठीक है, तो 0.25 इज इक्वल टू 25%। तो आप क्लास लगाइए भाई, जी नंबर का 0.75 तो ये 75% होगा। सिंपल है। एच नंबर 1.0, तो 1.0 मतलब वही 1 है, तो ये तो पूरा 1, तो 1 पूरा ही पूरा है, तो ये 100% है। 1 ये तो पूरा 1 है, 1 पूरा एक चीज़ है, तो वो पूरा वो चीज़ तो 100% ही होगा ना, तो जस्ट यह भाई 100% होगा। 50% ऑफ 40 इज, तो 40 का 50%। ठीक है, कितने हैं, तो 40 का 50% ना, तो 50% मतलब 50/100 किसका 40 का, तो आप देखिए 52 100, 2 20 40 तो 20 होगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ 20 लिखना। नेक्स्ट 25% ऑफ 40, तो 40 का 25%। ठीक है, तो देखिए 25% मतलब 25/100 किसका 40 का, तो 25 4 100, 4 10 40, तो जस्ट 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 10 होगा। नेक्स्ट देखिए क्या नंबर 75% ऑफ 40, तो 40 का 75% क्या है, तो देखिए 40 का 50% 20 है, और
75% टाटे होगा, तो यहाँ जस्ट टाटे है। आप कैलकुलेट करके देखिए 75% ना, तो 75/100 है किसका, 40 का। अब देखिए 10 काट लेना, ठीक है। अच्छा आप 5 से करें, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75, 2 2 ज़ा 4 है गया, 2 15 ज़ा 30 है, 30 आया ना, तो मतलब यहाँ 30 होगा, 30 75% ऑफ 40 स्टार्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एल नंबर 80% एस डेसिमल एस फ्रैक्शन। तो 80% को पहले एस डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल में होनी चाहिए, डेसिमल में करना और बाद में फिर फ्रैक्शन में करना, ठीक है। तो ये जो 80% है ना, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए तो पहले एक काम करना, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 80% को। तो 80% मतलब 80/100 है। अब देखिए 10 गया लास्ट का 0। अच्छा आप 2 से काट सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 4/5 है, ये फ्रैक्शन में है। तो एस डेसिमल में एस फ्रैक्शन जो है ना, यहाँ हमें फ्रैक्शन मिल गया। तो ये जो 4/5 है इस ब्लैंक में फिलअप करना। आप देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो देखिए 80% मतलब 80/100 है, 10 से 10 गया। अब देखिए 10 में 10 है 1 के बाद, तो डेसिमल 1 राइट साइड से एक डिजिट लेफ्ट में आके पुट होगा, तो यहाँ पे तो 0.8 है, यानी कि 0.8 है, तो जस्ट यहाँ 0.8 होगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।